देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चूंकि कक्षा 11 की क्लास में इस समय हम रेखिका समीकरण पढ़ा रहे थे, तो उसका हमें हल देना था। तो प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट ले रहे थे। उसके लिए एक बच्चे का कमेंट आया कि ये कम समझ में आया है कि प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट कैसे ले लेते हैं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं और हम वो आपका जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। देखिए यक्स वाले पद बेटा एक तरफ लाओ, तो इधर है 3x, इधर है 2x, इधर ले आए 3x माइनस 2x लेस देन 1, ये इधर का में था माइनस में, तो इधर आ गया प्लस में। तो 3x और 3x में 2x घटाया तो x बचा लेस देन 3 धन 1 4 हो गया। यह समीकरण आपसे क्या कह रही है कि x का मान 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। तो 4 से देखिए हल समुच्चय में क्या लिखेंगे हम, प्लस इन्फिनाइट कब ले लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट कब ले लेते हैं, ये उस स्टूडेंट का क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है x का मान 4 से छोटा है, तो 4 से छोटी संख्याएं कौन सी होंगी, 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 से डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट की ओर। तो 4 से छोटी संख्याएं जो होंगी वो माइनस इन्फिनाइट की ओर अग्रसर होंगी। अगर समीकरण में आया होता ऐसा कि x ग्रेटर देन 4, तब देखिए हल करते करते अगर अभी आया x लेस देन 4, तो इसका मतलब खुला अंतराल में 4 से माइनस इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट से प्लस का 4। माइनस इन्फिनाइट क्यों ले लिया, प्लस इन्फिनाइट क्यों नहीं लिया, क्योंकि x का मान 4 से छोटा है। तो 4 से छोटे की ओर जब आएंगे तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 से माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 4 लिखा होता तो 4 से बड़ी संख्या है, 4 से बड़ी संख्या 5 6 7 8, ये प्लस इन्फिनाइट की ओर जाता है। ऐसे धीरे धीरे प्लस की ओर बढ़ रहा है ना, प्लस की ओर बढ़े तो प्लस इन्फिनाइट, माइनस की ओर आए तो माइनस इन्फिनाइट। अगर x ग्रेटर देन 4 होता तो इसका हल समुच्चय क्या आता, अगर किसी सवाल में x ग्रेटर देन 4 आता तो इसका हल समुच्चय क्या आता, खुला अंतराल में 4 से प्लस इन्फिनाइट। अब आप समझ गए होंगे कि प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट का क्या खेल है। फिर से हम तुम्हें बताते हैं, कहता है x छोटा है 4 से, तो 4 से छोटी संख्या जब हम लेंगे तो माइनस की ओर अग्रसर होंगी, इसीलिए इसमें माइनस इन्फिनाइट आया। इसमें अगर हल करते करते x ग्रेटर देन 4 आ जाता तो x बड़ा है 4 से, तो 4 से बड़ी संख्याओं की ओर अग्रसर होंगे जब हम, तो प्लस इन्फिनाइट की ओर जाएंगे, यानी 4 से बड़ी सभी धनात्मक संख्याएं होंगी, तो कैसा होगा, प्लस इन्फिनाइट की ओर होगा। चलिए ये अंतराल फिर से हम एक बार समझा देते हैं। जैसे ये खुला अंतराल में लिखा है 2,4 लिखा है, ये खुला अंतराल का चिन्ह है, ये खुला अंतराल का चिन्ह है और ये बंद अंतराल का चिन्ह है। खुला अंतराल में 2,4 लिखा है तो इसका मतलब ना 2 लिया जाएगा ना 4, इसकी बीच की संख्या ली जाएंगी। बंद अंतराल में लिखा है 2 और 4, तो इसका मतलब 2 और 4 लिया जाएगा और इसके बीच की भी संख्या ली जाएगी। अगर इधर से क्लोज हो और इधर से ओपन हो तो इसका मतलब 2 और 4 की बीच की संख्या ली जाएंगी, लेकिन किधर से क्लोज है, 2 की तरफ से, तो 2 भी ले लिया जाएगा। अगर 2 की तरफ से ओपन इंटरवल हो और 4 की तरफ से क्लोज हो तो इसका मतलब 2 और 4 के बीच की संख्या ली जाएंगी, 2 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 2 की तरफ से ओपन है। जिधर की तरफ से ओपन हो इंटरवल उधर से नहीं लिया जाता है वो, लेकिन 4 की तरफ से क्लोज है, 4 ले लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 4 की बीच की संख्या है तथा 4, इसका मतलब 2 और 4 के बीच की संख्या है तथा 2, इसका मतलब 2 और 4 दोनों और इसके बीच की संख्या है, इसका मतलब ना 2 ना 4 इसके बीच की संख्या है। ये दोनों ओर से ओपन है, ये दोनों ओर से क्लोज है, ये इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है, ये इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है। जिधर से ओपन हो वो वाला अंक नहीं लिया जाता, उसकी गणना नहीं की जाती है। अगर आपको समझ में आ गया हो कि प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट कैसे लेते हैं तो कमेंट के द्वारा बताना है, आगे फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।